बेसिक क्लास नेक्स्ट है बाबू। देखिए आगे समझते हैं। आज जो है वोवेल साउंड बताने जा रहे हैं। आपको जो है वोवेल साउंड बता दिए थे कि जो है इसकी संख्या जो है 20 होती है, और कॉन्सोनेंट साउंड को बता दिए थे कि इसका संख्या जो है 24 होती है। यानी कि इंग्लिश में टोटल साउंड जो 44 है ना। तो वोवेल साउंड कहेंगे किसको, इसको पहले हम लोग जानते हैं। तो वोवेल साउंड जो है बाबू कह रहा है कि ए लेटर दैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड क्या है भाई, वोकल कॉर्ड कैसे समझेंगे। वोकल कॉर्ड एक वर्ड आया है। तो देखिए हम लोग को जो है भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है ना। तो हम लोग को जो यहाँ पर जो है वोकल कॉर्ड दिया है, यहाँ पर जो लड़ते वक्त जो है ना सब दबाने का काम करता है। वोकल कॉर्ड यहाँ पर लड़ता है कोई व्यक्ति तो यही दबाने का काम करता है। तो भगवान ने हमको क्या दिया है, वोकल कॉर्ड। यहाँ पर वोकल कॉर्ड है, ठीक है। वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलता है वह वोकल साउंड होता है। वोकल कॉर्ड यहाँ पर है, समझिए बात को। वोकल कॉर्ड कहाँ पे है, यहाँ पर है। और वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलता है क्या होता है, वोकल साउंड होता है। तो वोकल साउंड की मदद से करा क्या, द हेल्प ऑफ वोकल वर्ड, है ना। वोकल वर्ड की मदद से, वोकल साउंड की मदद से जो प्रोनाउंस होता है, जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंस में क्या होगा, उच्चारण। जो उच्चारण होता है वही क्या होता है, वोवेल साउंड होता है। जैसे हमने बोला एप्पल, है ना, सभी साउंड जो है इसी से निकलते हैं। तो जो हमने बोला एप्पल, तो एप्पल बोला तो क्या है, एप्पल। या जो है ए से उच्चारण हो रहा है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, एन लगेगा। इलिफेंट, ई वोवेल साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। यानी कि वोकल साउंड के पहले, वोकल साउंड के पहले क्या लगेगा, तो एन लगेगा। तो दिक्कत फिर से हम बता रहे हैं, हम लोग को भगवान जो है बहुत फुर्सत से बनाया है। यह जो है वोकल कॉर्ड है बाबू। वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलता है वोकल साउंड होता है। वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलता है उसको वोकल साउंड कहते हैं। वोकल साउंड से ही जो है सारा वर्ड जो है निर्माण होता है, सारा वर्ड जो है निकलता है। ओके, अब जो है हमने बताया कि वोकल साउंड के पहले क्या लगेगा, तो एन लगेगा। यानी कि जो है वोकल साउंड के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। यानी कि वोवेल साउंड रहेगा तो क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे बोला एप्पल, क्या लगेगा वो, एन। एलिफेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है, देखिए एलिफेंट क्या लगेगा, एन लगेगा। अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हो क्या लगेगा, एन लगेगा। ऐसे ही बताए थे आपको कि अ से लेके अह तक में आ जाता है तो अब वोवेल साउंड ही होता है, और उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। एकदम बेसिक बता रहे बाबू। और जीवन भर एक बात नोट याद करके रखिएगा कि अगर ए और आई से, ए और आई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। यदि ए और आई से दुनिया का कोई भी शब्द जो है स्टार्ट होता है तो आर्टिकल क्या लगेगा, एन। एकदम निश्चित। अगर ए आपको शुरू मिल जाए चाहे आई मिल जाए, उसके पहले हमेशा जो है एन लगेगा, है ना। क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। वह नाउन होना चाहिए, नाउन में कंटेबल नाउन होना चाहिए। ओके, यह जो क्या लगेगा, ए और आई से स्टार्ट होगा तो क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। अनकंटेबल में नहीं लगाना चाहिए, अग्नि योग संज्ञा में नहीं लगाना चाहिए आर्टिकल, है ना। ढेर लगाते हैं तो अलग बात है, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। तो जो है अब कॉन्सोनेंट साउंड समझते हैं। देखिए अगर हमको में जो है लिप्स की सहायता लेना पड़े, क्या का सहायता लेना पड़े, लिप्स की सहायता लेना पड़े, फिर जो है टीथ का सहायता लेना पड़े, टीथ बोले तो दांत, फिर से जो है टंग की सहायता लेना पड़े, TONGUE, टंग की सहायता लेना पड़े, और भी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि इसी के इर्द गिर्द, हाथ गोड़ का नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडी इसी के अंतर्गत जो है ना, ये सब अगर सहायता लेना पड़े तो जो है क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगेगा अबू, ए लगेगा। ए लेटर दैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी में हाथ पैर नहीं बाबू, इसी के इर्द गिर्द, मुंह के इर्द गिर्द पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, है ना, इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा जिसको पहले क्या लगेगा, तो ए लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड में क्या क्या हमको हेल्प लेना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ लिप्स यानी कि ओठ, टीथ यानी कि दांत, टंग यानी कि जीभ,
और पार्ट्स ऑफ बॉडी, लेकिन इर्द गिर्द इसी का इर्द गिर्द, जैसे हमने बोला टोमेटो, पोटैटो, जब भी शब्द बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दांत का, अगर दांत हम निकाल दें तो तोतराने लगेंगे। बूढ़ा आदमी क्यों, तो छोटा बच्चा जो है उसका दांत टूट जाता है, चाहे किस तरह से नहीं रहता है आगे पीछे, तो तोतराने लगता है, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि तोतरा रहा है ना। अब देखिए इसको मैं नोट पॉइंट, अगर W और Y से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो आर्टिकल हमेशा जो है ए लगेगा। क्या लगेगा, वो ए लगेगा। W और Y से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो आर्टिकल हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर W या Y से कोई भी स्टार्ट हो शब्द तो क्या लगेगा। अब वाटर में नहीं कीजिए कि ए वाटर, वह अनकंटेबल नाउन है, कंटेबल नाउन की यहाँ बात कर रहे हैं। इंक, एन इंक, ऐसे नहीं बाबू, गलत हो जाएगा ना। कंटेबल नाउन रहना चाहिए, गिने योग्य संज्ञा रहना चाहिए, है ना। अब देखिए बॉय, सब कॉन्सोनेंट साउंड है, ब से स्टार्ट हो रहा है, कैट क से स्टार्ट हो रहा है, पेन प से स्टार्ट हो रहा है बाबू, फैन फ से स्टार्ट हो रहा है, कॉपी क से स्टार्ट हो रहा है, ये सब के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि सब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा बाबू तो हमेशा ए लगेगा, और भवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो हमेशा क्या लगेगा, एन लगेगा। नोट पॉइंट जीवन भर याद रखना है कि यदि ए या आई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ए या आई से दुनिया का कोई भी शब्द शुरू हो तो वह हमेशा क्या आर्टिकल लेगा, तो एन आर्टिकल लेगा। नोट पॉइंट 2, अगर W या Y से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो, कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो हमेशा आर्टिकल ए लगेगा, है ना। Y से यरवो कहा ना बोलते, भोजपुरी बोलता नहीं का यरवा, यरवा, तो में भी जो ए लगेगा। तो दिक्कत, W और Y से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो, कंटेबल की बात कर रहे हैं, अनकंटेबल की नहीं बाबू, कंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो गिन सकते हैं जिसको हम, है ना। अब अनकंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल छोड़ना लगेगा, ए वाटर छोड़ना होगा, ए वाटर छोड़ना होता है, एक पानी, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक गिलास पानी हो सकता है। हाँ, तो कंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, अनकंटेबल नाउन के पहले नहीं। तो W और Y से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो क्या लगाइएगा, वहीं से बोलिए, ए लगाइएगा। और ए और आई से स्टार्ट होगा तो क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा एकदम। ए और आई, अरे ए और आई है, एन लगा दो, अरे W और Y है, ए लगा दीजिए। W और Y से स्टार्ट रहेगा तो ए लगा देना है, तो दिक्कत। फिर से रिपीट कर रहे बाबू, रिपीट देखिए क्या कर रहे हैं। ये जो भगवान हमको दिया है यह वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड से ही वोकल साउंड निकलता है, वोकल कॉर्ड से ही क्या निकलता है, वोकल साउंड निकलता है, ठीक है। वोकल साउंड से ही जो है हम लिप्स की सहायता ले, और अब जो टीथ की सहायता ले, टंग की सहायता ले, अदर पार्ट्स ऑफ ले, तो जो है कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। और जो है अगर हम सिर्फ जो है किसी के सहायता ही नहीं ले, किसी का सहायता नहीं ले रहे, सब वोवेल साउंड हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए हम जो है साउंड सब समझा दे बाबू, आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लेटर समझा दिए थे, लेटर में जो है एक स्मॉल लेटर था, एक जो है आपको कैपिटल लेटर था, है ना। किसको, सारे कैपिटल लेटर को जो है ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर में जो है एक को 4 लाइन में लिखा जाता है। बाकी जितना भी था हम नोट पॉइंट सब लिखवा देते, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता है बाबू, एकदम बेसिक क्लास है। बड़े से लेके बूढ़े तक जो है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब क्लास कर सकते हैं, सभी के लिए यह क्लास है बाबू। यह क्लास जो है सभी अटेंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। अब चलिए सुनिए अब ध्यान से। अब हमने कहा ए सब जो है, ए है, बी है बाबू, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, है ना।
इसमें से जो है आपको क्या हम बताने जा रहे हैं बाबू, तो ध्यान से सुनिए। इसमें जो है ए ई आई ओ यू क्या है, तो वोवेल लेटर है बाबू। क्या है बाबू, वोवेल लेटर है। और बाकी जो आपको बच गया, आपको बी सी डी एफ जी एच आई नहीं, जे के एल एम एन ओ नहीं, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, यू नहीं बाबू, भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है ना। 21 तो क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, तो जो है आपको डब्ल्यू और वाई, यह जो है आपको सेमी वोवेल है बाबू। क्या है, सेमी वोवेल है। इसी का नोट पॉइंट हम बताएं कि W और Y से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, W या Y से कोई भी शब्द स्टार्ट होता है, तो उसके पहले क्या लगेगा आर्टिकल, तो ए लगे, है ना। अगर हम इसको सिस्टमैटिक लिखते हैं बाबू, ए से लेकर जेड तक, तो पूरा क्या है, ये पूरा क्या कहलाएगा, तो अल्फाबेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्फाबेट कहलाएगा। ए से लेके जेड तक सिस्टमैटिक लिखते हैं, क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, तो क्या कहलाएगा, अल्फाबेट कहलाएगा। लेकिन हम अल्फाबेट में से अगर हम सिर्फ ए लिखते हैं तो क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। उसमें से एक बी निकाल लेते हैं तो क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। अगर हम सिर्फ निकाल लेते हैं वाई निकाल लेते तो क्या कहलाएगा, लेटर। यानी कि जो है लेटर क्या है, तो अल्फाबेट का एक स्मॉलेस्ट जो है यूनिट है। अगर हम कह सकते हैं एग्जांपल के जरिए समझा सकते हैं, तो इसका डिफिनेशन यही तैयार होता है कि लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, दैट इज कॉल्ड लेटर। A letter is a smallest unit of alphabet, that is called letter, है ना। यानी कि लेटर जो है अल्फाबेट का सबसे छोटी क्या है, यूनिट है, सबसे छोटी क्या है, इकाई है। अगर हम आपको जी सिर्फ लिखते हैं तो क्या है, लेटर है। क्या बाबू, लेटर है। अब इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है कि अल्फाबेट जो है बाबू, इसमें अगर हम बताए भी थे, अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है, तो वर्णमाला होता है। अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है, वर्णमाला होता है। लेकिन अगर हम अल्फाबेट में एस जोड़ देते हैं बाबू, तो अल्फाबेट्स हो जाएगा, और इसका हिंदी वर्णमालाएं नहीं होगा। जिसके बॉय मिस लड़का, बॉय मिस लड़के, गर्ल मिस लड़की, गर्ल्स मिस लड़कियां, है ना, उस तरह से होता है। लेकिन अल्फाबेट्स का हिंदी वर्णमालाएं नहीं होता है, इसका हिंदी जो होता है बाबू भाषा हो जाता है। ये नोट पॉइंट याद रखिएगा, अल्फाबेट में एस जोड़ने से अल्फाबेट्स हो जाता है, और उसका हिंदी अर्थ जो है भाषा निकलता है, ना कि वर्णमालाएं निकलता है। लेटर, व्हाट इज लेटर का डेफिनेशन दिए कि लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, जो कि हम कल लिखवाएंगे। और बाकी आज इतना ही समझना है। सेमी वोवेल कौन कौन है बाबू, तो डब्ल्यू और वाई। और डब्ल्यू या वाई से कोई भी शब्द स्टार्ट होगा तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो ए आर्टिकल लगेगा। आपको याद रखना है। इसमें से जो है 5 ठो वोवेल लेटर है। वोवेल लेटर अलग होते हैं और वोवेल साउंड अलग होते हैं। वोवेल साउंड कितने होते हैं, तो आपको बताया है 20 होता है। वोवेल लेटर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। उसमें से सेमी वोवेल कौन कौन है, डब्ल्यू और वाई है। डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट हुआ कोई भी शब्द, कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो ए आर्टिकल लगेगा। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्हाट इज लेटर, व्हाट इज लेटर, अक्षर, अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, या अक्षर किसे कहते हैं, तो लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, दैट इज कॉल्ड लेटर। कल हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लेटर, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस। ये सब आगे धीरे धीरे बढ़ते
जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या समझाया? वोवेल साउंड समझाया और कॉन्सोनेंट साउंड समझाया। कोई दिक्कत है ना? आपको कल से जो है 5-5 ठो स्पेलिंग मिलेगा याद करने के लिए, उसको भी आप देखते जाइए। ओके है ना? फिर से एक बार बोल रहे हैं, बताइए, अगर ए या आई से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? तो याद रखना बाबू, एन लगेगा। अगर डब्ल्यू या वाई से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए लगेगा, है ना? इंडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन आता है, उसमें से ए लगेगा, डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट होगा, तब ये याद रखना है। ठीक है? डब्ल्यू वाई शुरू में मिल जाए, एकदम सोचने नहीं है, ए लगा दीजिए। ए और आई मिल जाए शुरू में, ए या आई मिल जाए तो आप एन लगाइएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिक क्लास और कल आगे बढ़ा